प्रथम वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम उपन्यास साहित्य की चर्चा कर रहे थे। तो उसके अंदर हमने प्रेमचंद युग तक जो है उसकी चर्चा की थी। प्रेमचंद युग के बाद अगला युग आता है प्रेमचंदोत्तर युग। जिस प्रकार हिंदी में छायावाद के पश्चात घोर नग्नता एवं मनोविश्लेषण सेक्स की प्रधानता काव्य में आई, उसी प्रकार प्रेमचंद के पश्चात उपन्यास के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की नग्नता एवं सेक्स आने लगा। वैसे तो प्रेमचंद के अंतिम दिनों में इस प्रकार की प्रवृत्ति का प्रारंभ हो चुका था, किंतु इसका असली रूप इसके बाद ही हमारे सामने आया। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने इस काल में अनेक सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक उपन्यासों की रचना की। उनके सामाजिक उपन्यासों में भी अश्लील एवं नग्न चित्र देखने को मिलते हैं। इसी काल में पांडेय बेचन शर्मा उग्र ने भी उपन्यास लिखे। उनके उपन्यासों में भी नग्नता के दर्शन होते हैं। बंधुआ की बेटी उनकी सबसे अच्छी कृति के रूप में सामने आई है। अब हम अध्ययन की सुविधा के लिए प्रेमचंदोत्तर युग के अंदर जिस प्रकार के जो उपन्यास रचे गए हैं उनको हम अलग अलग हेडिंग्स दे करके उसकी चर्चा करेंगे। जैसे सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो राजनीतिक सामाजिक जो उपन्यास हैं जो इसमें लिखे गए। प्रेमचंद युगीन आदर्शोन्मुखी जो चेतना की परंपरा थी उसको आगे जीवित रखने वालों में प्रताप नारायण श्रीवास्तव, सियाराम शरण गुप्त, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह इनके उल्लेखनीय नाम हैं, जिन्होंने गांधीवाद की परंपरागत दृष्टि के बावजूद उस युग के उठते गिरते मूल्यों को पूर्ण बदलते हुए परिवेश को चित्रित किया। प्रेमचंद के पश्चात एक विद्रोहात्मक प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई। उसके अंदर यशपाल ने, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथाश्क, अमृतलाल नागर इन्होंने अपने उपन्यासों के अंदर सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों और विधि निषेधों के विरुद्ध प्रश्न उठाए। गांधीवादी चेतना का स्थान इस समय मार्क्सवादी चेतना ने ले लिया। यशपाल के दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच इत्यादि तथा रांगे राघव ने विषाद मठ, उबाल, पराया और अमृत राय ने हाथी के दांत, नागफनी का देश और नागा अर्जुन ने बाबा बटेश्वर नाथ, बल्चनमा इस प्रकार के जो उपन्यास हैं उनकी रचना की है। इसके बाद अगले उपन्यासों के अंदर हम बात करेंगे मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों की। जो मनोविश्लेषणात्मक या मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो लिखे गए उपन्यास हैं, ऐसे उपन्यासों में मनोविश्लेषण का सहारा लिया जाता है, जिसमें चेतना प्रवाह को काल बंधन से मुक्त करके मुक्त रूप से ग्रहण करते हुए अतीत और वर्तमान की अनेक झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। ऐसे उपन्यासों में पात्रों की सूक्ष्म से सूक्ष्म जो प्रतिक्रिया है उसको अत्यंत सुंदर और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है, ताकि जो पात्रों का चरित्र चित्रण है वो अत्यंत मार्मिक रूप से किया जा सके। इन मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों में चरित्र चित्रण की अनेक विधियां अपनाई जाती हैं, जिससे पात्रों के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं होती हैं वो अपने आप ही उद्घाटित होने लगती हैं। उनकी मुख्य अंतः प्रेरणाओं के चित्रण, अंतर्द्वंद का विश्लेषण, मुक्त आसंग, स्वप्न विश्लेषण आदि प्रणालियों को अपनाकर उपन्यासकार अपने पात्रों के चरित्र को उभारने का प्रयास करता है। ऐसे उपन्यासकारों में इलाचंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय, जैनेन्द्र का नाम जो है प्रमुख रूप से लिया जा सकता है।
इलाचंद्र जोशी ने अपने सभी उपन्यासों में फ्रायड के सिद्धांतों का वर्णन किया है। मुक्तिपथ तथा सुबह के भूले उपन्यास इस प्रवृत्ति से बचे रहे हैं। प्रेत और छाया, पर्दे की रानी और सन्यासी उपन्यास मनुष्य के वासनात्मक जीवन का वर्णन करते हैं। भगवती चरण वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यासों में टेढ़े मेढ़े रास्ते और चित्रलेखा है। आगे पर D.H. लॉरेंस और T.S. इलियट का प्रभाव अधिक रहा है। इनके प्रमुख उपन्यास जो हैं शेखर एक जीवनी तथा नदी के द्वीप हैं। इन्होंने गंभीर शैली में जटिल यौन प्रवृत्तियों का विस्तृत विवेचन किया है। इसी काल में जैनेन्द्र ने कई उपन्यास लिखे, जिनमें परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी में नारी पुरुष के प्रेम की समस्या का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। इनके उपन्यासों में आत्मपीड़न की अधिकता है तथा नागरिक जीवन की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। अगले जो उपन्यास हैं वो हैं ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यासों में युग विशेष की सभ्यता और संस्कृति को ऐतिहासिक कथानक और पात्रों के माध्यम से उभारने का प्रयत्न किया जाता है। ऐतिहासिक उपन्यास की कथा वस्तु और पात्र सीधे इतिहास से लिए जा सकते हैं अथवा लेखक द्वारा कल्पित भी हो सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में लेखक को तत्कालीन परिस्थितियों और वातावरण का निर्माण करना पड़ता है। इस निर्माण में वह जहाँ तक सफल रहा है वहीं तक उसका प्रयत्न भी सफल सिद्ध होता है। ऐसे ऐतिहासिक उपन्यासकारों में वृंदालाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, निराला प्रसाद तथा आचार्य चतुर्सेन का नाम उल्लेखनीय है। वृंदालाल वर्मा ने झांसी की रानी, मृगनयनी तथा विराटा की पद्मिनी जैसे प्रमुख उपन्यास लिखे। इनके उपन्यासों की कथा वस्तु 14वीं शताब्दी के बुंदेलखंड से ग्रहण की गई है। झांसी की रानी उपन्यास में इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन का सुंदर विवेचन किया है। यशपाल द्वारा रचित उपन्यासों में दिव्या एक प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें बौद्ध धर्म का पतन तथा ब्राह्मण धर्म की पुनः प्रतिष्ठा और इन्हीं कुचक्रों में नारी की दशा का सर्वांग चित्रण किया गया है। राहुल सांकृत्यायन का सिंह सेनापति एक प्रसिद्ध उपन्यास है। रांगे राघव ने मुर्दों का टीला, अंधेरे के जुगनू, चीवर इत्यादि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। इसी कड़ी के अंदर अगला जो उपन्यास है वो है आंचलिक उपन्यास। यद्यपि आंचलिक उपन्यासों का उद्भव और विकास कुछ समय पूर्व हुआ, लेकिन अब परंपरा उनकी पुरानी चलने लगी है। हिंदी में प्रेमचंद के उपन्यासों में ये परंपरा विकसित रूप में प्राप्त होती है। आंचलिक उपन्यासों में किसी अंचल विशेष के जनजीवन का अत्यंत व्यापक फलक पर चित्र अंकित किया जाता है। लेखक उस अंचल विशेष की समस्त सांस्कृतिक विशेषताओं को उभारने का प्रयास करता है। धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज, आचार विचार, वेशभूषा, खान पान, विवाह आदि संस्कार, सामाजिक मान्यताएं, राजनीतिक जागृति, इन सभी को लेखक पूरी सजगता के साथ प्रस्तुत करता है तथा साथ ही उस अंचल के वातावरण को भी बहुत सूक्ष्मता के साथ अंकित करता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सारा जो वातावरण है वो सजीव रूप में पाठकों के सामने आ जाता है और पाठक ये अनुभव करने लगता है कि मानो वो उपन्यास नहीं पढ़ रहे वरन अंचल विशेष के दृश्य को अपनी आँखों से देख रहे हैं। ऐसे उपन्यासकारों में फणीश्वरनाथ रेणु, देवेंद्र सत्यार्थी, उदयशंकर भट्ट, नागार्जुन, अमृतलाल नागर इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। फणीश्वरनाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल परती परिकथा है। रेणु के पश्चात उदयशंकर भट्ट ने लोक परलोक, सागर और लहरें नामक उल्लेखनीय उपन्यास लिखे।
बलभद्र ठाकुर का नेपाल की बेटी सन्यासी का उत्थान प्रमुख हैं। रांगे राघव का कब तक पुकारूं एक उल्लेखनीय कृति है। और देवेंद्र सत्यार्थी का रथ के पहिए और नागा अर्जुन का बलचनमा तथा तरुण के बेटे प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासों में गिने जाते हैं, जिनमें किसी न किसी अंचल विशेष को प्रमुखता के साथ विवेचित किया गया है। इसी कड़ी में अगले जो उपन्यास आते हैं वो हैं आधुनिक बोध के उपन्यास। उनकी हम अलग से चर्चा करेंगे। आज हम यहीं तक करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।